Assalamualaikum. This is me, Dr. Imsha Shehzad, a certified manual physiotherapist. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे. This video is about the Kelton bone mobilization. बेसिकली ये वीडियो थेरेपिस्ट के लिए है या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है बेसिकली, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि हम लोग केल्टन बोन मोबिलाइजेशन कैसे परफॉर्म करेंगे. केल्टन बोन मोबिलाइजेशन बेसिकली एक मोबिलाइजेशन टेक्निक है या आप कह सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट है, जो हमें डिफरेंट जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन गेन करने के बारे में बताता है. कैसे आपके डिफरेंट जॉइंट पे गेन करना है या डिफरेंट जॉइंट्स पे रेंज ऑफ मोशन गेन करनी है. ठीक है, अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है जिसकी शोल्डर की रेंज ऑफ मोशंस कम है, तो आप विद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ आप किस तरह मोबिलाइजेशन अप्लाई करके तो उनकी रेंज ऑफ मोशन विद इन डेज गेन कर सकते हैं. इस वीडियो में तो बेसिकली हम लोग ना सिर्फ एक ग्लाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, केल्टन बॉन की. लेकिन जैसे जैसे मैं आपको न्यू वीडियोस बना के अपलोड करती जाऊँगी, उसमें आपको डिफरेंट ग्लाइड्स के बारे में, उसके डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, उसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में, या आप कह लेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में. जॉइंट प्ले क्या है आपके पास, और भी इसके बहुत से कॉन्सेप्ट है, जैसे कन्वेक्स कनकेव रोल क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियोस में बताती रहूँगी. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. Ina mina rika dika de dai damenika maga tika pika rola rika ram pam ko. केल्टन बोन के बारे में बात करेंगे. बेसिकली केल्टन बोन हमारे पास एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये आप कहने के मैनुअल थेरेपी टेक्निक है, जिसमें हम लोग पेनलेस जॉइंट मूवमेंट को रिस्टोर करते हैं. इसमें हम लोग ग्रेडेड ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं. ठीक है, और इस केल्टन बोन केल्टन बोन जैसा हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट था जिसने हमें जॉइंट प्ले के बारे में, कन्वेक्स और कनकेव रूल के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है, अब इसके 3 ग्रेड्स हैं. फर्स्ट ग्रेड में हमारे पास होगी लूजनिंग होगी, सेकेंड ग्रेड में हम लोग स्लैग को टाइटन अप करते हैं, और थर्ड ग्रेड में हम लोग स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं. अब फॉर एग्जांपल जैसे इसका जो कन्वेक्स और कनकेव रूल है, उसमें अगर कन्वेक्स बोन मूविंग होगी तो हमारे पास जो ग्लाइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी. जैसे शोल्डर में हमारे पास होता है कि कन्वेक्स बोन जो हमारी ह्यूमरस है वो कन्वेक्स बोन है. अब वो मूविंग है तो हमारी जो ग्लाइड, अगर हम लोगों ने फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन गेन करनी है तो हम लोग पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे. और इसी तरह अगर कनकेव बोन मूविंग होगी तो हमारी जो ग्लाइड है वो सेम डायरेक्शन में होगी. जैसे हम लोग नी में अप्लाई करते हैं, नी की बोन कनकेव बोन मूविंग होती है. इसके ग्रेड्स अप्लाई करने के लिए हम लोग पेशेंट को एच पे लेके आएंगे. एच पे आ जाए, 4 फिंगर्स अपार्ट होने चाहिए हमारे. एच पे आ जाए. ठीक है, हम लोगों ने पेशेंट का जो आर्म है, पेशेंट का जो एक्जिला है, वो हम लोगों ने अपनी थाई के साथ फिट करना है. ठीक है, अभी ये इसकी नॉर्मल मूवमेंट है. ठीक है, जैसे ही हम लोग अपनी बॉडी को रोटेट करेंगे ना, हम लोगों ने बेसिकली स्टांस फेज में रहना है. ठीक है, जैसे ही हम लोग अपनी बॉडी को रोटेट करेंगे तो ये उसको डिस्ट्रैक्शन अप्लाई हो गई हुई है उसके जॉइंट पे. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमरस पे हैंड प्लेस करेंगे. जस्ट फर्स्ट जो ग्रेड है उसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा. ये हमारे पास हमने डिस्ट्रक्शन अप्लाई करके ग्रेड 1 अप्लाई कर दिया हुआ है, ये हमारे पास ग्रेड 1 अप्लाई हो गया हुआ है. ठीक है, सेम इसे ना इसको लीव करेंगे. सेकंड में हम लोगों ने टिश्यू स्ट्रेच तक, जहाँ हम लोग ये टिश्यू स्ट्रेच फील हो रहा होगा, हम लोगों ने वहाँ तक जाना है और अपना जो सस्टेन ग्लाइड है वो अप्लाई करनी. ठीक है, ये ग्रेड 2 अप्लाई हो गया. और जो हमारा थर्ड ग्रेड है उसमें हम लोगों ने बेसिकली एनाटॉमिकल बैरियर की तरफ जाना है. ये हम लोगों ने एक्जिला में फिट किया, स्टांस फेज में आए ये, और ये ग्रेड अप्लाई हो गया. इसे हम लोग फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन गेन करेंगे.